चिचोली रेत घाट में हुए विवाद पर उठ रहे सवालों को लेकर जनपद पंचायत खैरलांजी अध्यक्ष आशु बघेले ने 26 जुलाई को बालाघाट मुख्यालय में पहुंचकर प्रेस वार्ता ली, जिसमें उन्होंने रेत ठेकेदारों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों और शिकायतों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की शिकायत दर्ज नहीं कर रही है और ठेकेदार और उनके साथियों को संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 30 जून को रेत उत्खनन पर प्रतिबंध होने के बाद भी रात के समय नदी के भीतर से पोकलैंड मशीन लगाकर डंपरों के माध्यम से रेत भरकर चोरी की जा रही है, जिसकी सूचना माइनिंग अधिकारी आरटीओ और खैरलांजी पुलिस को दी गई, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने बताया कि बीते दिनों चिचोली में वे कुछ ग्रामीणों के साथ गई तो ये माजरा देखा, वीडियो बनाया गया तो नरेंद्र राजपूत, रवि उर्फ गोलू मेश्राम निवासी भौरगढ़, शिवमंगल सोनी और उसके साथ 20 से 25 अन्य लोग शामिल थे, जिन्होंने रोका और जान से मारने की धमकी देते हुए अश्लील हरकत की, जिसकी शिकायत पुलिस में दी गई, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी गई और दूसरे दिन 12 जुलाई को इसकी शिकायत कलेक्टर और फिर पुलिस अधीक्षक से भी की गई थी। उन्होंने बताया कि नरेंद्र राजपूत मेरे पति पर रुपये छीनने और पैसे मांगने का आरोप लगा रहा है। अपनी शिकायत पर कार्यवाही के लिए जब 3 गवाहों के साथ थाने पहुंची तो मेरे बयान दर्ज किए गए और पहले दिन दिए गए आवेदन की बात दर्ज थी, बाकी बयान नहीं लिखा गया और एसडीओपी ने कहा कि हम बाद में टेस्ट कर देंगे। नहीं, कुछ नहीं सब आरोप आपको सिद्ध करना पड़ेगा। मेरे पास एविडेंस है कि आप वहाँ घाट पे थे, आप चोरी कर रहे थे। आपके पास अगर एविडेंस है तो मैं जेल में जाने को तैयार हूँ। आप एविडेंस लेकर आइए, मेरे को अंदर कीजिए और आप लोग उस टाइम पे बोलिए कि मैडम आप झूठी थी करके, आप तब मुझे बोलिए ये चीज, उनसे एविडेंस मांगिए। जैसे मेरे पास एविडेंस है मैं आपको सबको व्हाट्सएप कर दूंगी कि मेरी क्या बात हुई है, क्या बात थी, स्टंप किसके हाथ में है, ये डंपर कौन मेरे ऊपर चढ़ा रहा है, ये सब मेरे पास है उस घटना की। और इसके मैं जब ये सब घटना हो रही थी टीआई से मैं कंटिन्यू बात कर रही थी, सर आप भेजिए, हमारे पर हमला कर रहे हैं, हमारी इज्जत से खेल रहे हैं। मैं सारी चीजें उनको बाल रही और वो सुन रहे थे और ये चीज उन्होंने एक्सेप्ट की है पुलिस स्टेशन में। जनपद अध्यक्ष श्रीमती बघेले ने बताया कि रात 11 बजे तक थाने में रुकवाकर रखा गया और हमारी सही एफआईआर नहीं लिखी गई। उन्होंने बताया कि 24 जुलाई को मुझे पता चला कि खैरलांजी थाने में मेरे पति और मेरे गवाह पर झूठी एफआईआर दर्ज की गई है, SC/ST एक्ट लगा दिया गया है। इस मामले में एसपी को 3 बार शिकायत दे चुकी हूँ, कलेक्टर को शिकायत कर चुकी हूँ, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सीधे तौर पर रेत माफिया से प्रशासन की मिलीभगत है। मेरी एफआईआर नहीं हुई है, मेरी शिकायत पर हल्की धाराएं लगा दी गई हैं, मेरे हस्ताक्षर के बगैर ही एफआईआर हो गई है, जिस पर मैंने हस्ताक्षर ही नहीं किए थे। कि इनको लूटा गया है वहाँ जाके रेत घाट के एक डोंगरिया गांव आता है वहाँ पर, जबकि ये वारदात जो हुई है हम लोग जो गए हैं वो नदी की वारदात है, नदी के अंदर की बात है ये, और इन्होंने लोकेशन दिए है डोंगरिया की। और ये झूठे आरोप जो लगा रहे हैं इनको पहले तो सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, आपने आरोप लगा दिया, आरोप लगाने से मैं भी आपके ऊपर आरोप लगा दूं ये चीज़ या ये आपके ऊपर आरोप लगा दे कुछ भी, तो कानून तो सबूत पे टिका हुआ है ना। तो जो इन्होंने आरोप लगाए हैं ये बताइए कि जब एक जो डाकू जाता है चोरी करने तो पुलिस वाले को खबर करके जाएगा। माइनिंग वालों को मैंने कॉल करी दिन में, मैंने आरटीओ वालों को कॉल करी हूँ, मैंने टीआई को कॉल करी, इनसे सारी मेरी बातें हुई है। बातें करके मैंने स्पॉट से भी टीआई को फ़ोन लगाई हूँ और उनसे कंटिन्यू मेरी आपस में बात हो रही थी ये चीज़ें। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इतने दिनों से ये लोग सोए थे, जो हम सब कार्रवाई कर रहे थे, जो मेरी एफआईआर हुई, मेरी सारी चीज़ें हुई, उसके बाद मतलब मेरी एफआईआर हुई है लेकिन पुलिस वालों ने वो भी झूठी एफआईआर की है। जो मैंने मेरे से जो बयान लिया है, मुझे जो 17 तारीख को बुलाया गया, ये मेरे 11 तारीख का है और 17 तारीख को मुझे बुलाया गया 6:30 बजे और रात में 12:30 बजे तक के मुझे और मेरी गवाह एक और महिला, उसको हम दोनों को पुलिस स्टेशन में बिठाया गया है एसडीओपी अभिषेक चौधरी के। उन्होंने बयान हमारे पर प्रेशर डाले और जब ये सारी चीज़ें, जब उन्होंने मुझे एफआईआर की कॉपी दी कि ये मैडम आप पे साइन कीजिए, मैंने देखी, मैंने आपने जो बयान मेरे से लिए है इस पर तो आपने कुछ भी नहीं लिखे, आपने तो अपनी मर्जी से सब चीज़ें लिखे। तो उन्होंने ये बोले कि मैडम ऐसा नहीं, ये बाद में आपका बयान उसमें अटैच हो जाएगा, अभी तो हम यही बना रहे, हम आपको कॉपरेट कर रहे हैं, आप हमें कॉपरेट कीजिए। पर मैंने मना कर दी कि मैं एफआईआर पे साइन नहीं करूंगी, आपने जो मेरा बयान लिए उस पर आप यथावत रहिए। उन्होंने नहीं करे, फिर मुझे बोलते 12:30 बजे रात को बोल रहे कि आप मेडिकल कराने जाइए। मैंने बोली आपने इतने दिनों से, आप 11 तारीख से अभी तक क्या कर रहे थे, आपने तब मेरा मेडिकल के लिए मुझे नहीं बुलाए और मैं आपको कंटिन्यू रोज़ आपको सारी चीज़ों की मतलब पुलिस स्टेशन में जा रही हूँ कि मेरी एफआईआर लिखिए। और उसके बाद में भी 12 तारीख को भी मैंने सारी जगह ये जो ज्ञापन दी हूँ
कलेक्टर साहब को दी, एसपी साहब को दी हूँ, आईजी साहब को दी हूँ, मानव अधिकार भोपाल में सारे ऑफिसेस में, डीजी ऑफिस में दी हूँ, महिला आयोग में दी हूँ, मुख्यमंत्री को भी दी हूँ, सारी जगह मैंने आवेदन लगाई हूँ पहले से ही। तो ये बताइए, एक महिला के साथ जब मैं वहाँ गई हूँ, मेरे साथ छेड़छाड़ हुई, सारी चीजें हुई, मैंने वो एफआईआर में नहीं आई। इनको आरोपियों को बचाया जा रहा है, प्रशासन पूरा मिला हुआ है और ये लोग जबरदस्ती, मतलब चोर खुद है और दूसरों को, और ये चोर जो इल्जाम जो लगा रहे हैं ना डकैती का, ये पहला केस नहीं है इनका। ये केस इन्होंने बहुत लोगों पे लगाए, इन पे लगाए हैं, मुजारे जी पे भी ये लगाए हैं कि इन्होंने रिश्वत मांगे हैं, इन्होंने कमीशन मांगे हैं, ये सब चीजें, मतलब ये सारी चीजें उन्होंने हर किसी पे लगाए। और जो एट्रोसिटी का केस मेरे हस्बैंड और इनके हस्बैंड पे लगाया, ये एट्रोसिटी का आप एक मामला उठा के देखिए कि इन्होंने सिर्फ इन पे ही नहीं लगाए, और भी बहुत सारे 5-6 लोग हैं जिन पे लगाए, यानी जो इनके खिलाफ बोलता है। पहले ये पैसों से खरीदने की कोशिश करते हैं, अगर पैसों से जो नहीं बिकता है तो उस पे ये झूठे आरोप लगाते हैं।